नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है चाइना और भारत से। दोस्तों, वैसे तो भारत का मीडिया आज दुनिया के दुश्मनों देशों के आंखों में रड़कता है, क्योंकि भारतीय मीडिया जो कवरिंग करता है वो पूरी दुनिया में आपको किसी भी मीडिया में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि भारतीय मीडिया के पास आज जितनी नॉलेज और जितना विस्तारवादी तरीके से भारतीय मीडिया आज दुश्मन देशों के अंदर जो एक जानकारियां लेकर उनकी जानकारियां भारत के लोगों को देता है, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मीडिया हो जो ऐसी जानकारियां देता होगा। लेकिन इसी के साथ ही भारतीय मीडिया ही है दुनिया में जो आज दुश्मन देशों की आंखों में रड़कता है। आखिरकार हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारतीय मीडिया से बहुत जलता है। इसी के साथ ही तुर्की भी भारतीय मीडिया से बहुत जलता है। हालांकि अब चाइना भी भारतीय मीडिया से जलने लगा है। आखिरकार भारतीय मीडिया से जलने का कारण क्यों है? दरअसल दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और चाइना तक के लोग अब भारतीय मीडिया को देखने लगे हैं और इसी कारण से उन लोगों के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए अब तीनों ही देश भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन इसी की कड़ी में आज चेतावनी दी गई है चाइनीज एम्बेसी ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों, ये चाइनीज एम्बेसी भारत में ही है और इसने भारत के मीडिया को चेतावनी दे दी है एक पत्र के रूप में। ये पत्र आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पत्र में लिखा गया है कि हम भारतीय मीडिया को साफ साफ कहते हैं कि जनरल जो एक पब्लिक होती है, पब्लिक के अंदर आप ऐसी कोई भी न्यूज ना चलाइए ताइवान के नेशनल डे पर कि ताइवान को कोई ऐसे इस तरीके से माना जाए, अलग देश के रूप में माना जाए, और ना ही ताइवान को अपने जो एक न्यूज चैनल है उनमें किसी तरह का एक अलग नेशन नहीं दिखाना है, ना ही ताइवान के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहना है, और ना ही जो एक आप कह सकते हैं कि ताइवान एक अलग देश है और चाइना का हिस्सा नहीं है। ये वन चाइना प्रिंसिपल के खिलाफ होगा अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। तो दोस्तों, अब भारतीय मीडिया क्या करेगा? इस बड़ी एक चेतावनी के ऊपर भारतीय मीडिया क्या करेगा और इसी के चलते ताइवान ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है और इसी के साथ आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं जो चाइनीज एम्बेसी ने चेतावनी दी है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर लिखेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक हो चुका है ये, क्योंकि चाइनीज एम्बेसी की दादागिरी और तानाशाही इस टॉपिक पर दिखाई दे रही है। यानी कि चाइनीज एम्बेसी आज चाहेगी कि भारत जैसे डिप्लोमेटिक देश में, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश में चाइनीज एम्बेसी चाहेगी कि भारत का मीडिया क्या दिखाए क्या ना दिखाए। आखिरकार ये चाइनीज होते कौन है जो भारतीय मीडिया में ये बातें दिखा रहे हैं? हालांकि ताइवान के मामले में और भारत के मामले में जो रिश्ते अच्छे हुए हैं, उसी रिश्तों की एक डिटेल वीडियो आपको अगर चाहिए तो वियोन न्यूज आज 5:30 बजे ये इसका प्रसारण कर रहा है ताइवान इंडिया के रिलेशन के बीच में, तो आप व्यू न्यूज पर वो न्यूज देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ताइवान और इंडिया के रिश्ते जिनको पता है कितने गहरे हैं, उनके लिए हम बता दें कि आज जो हमारे रिश्ते हैं बहुत गहरे हो चुके हैं और भारत का मीडिया किसी भी सूरत में ना तो पड़ोसी पाकिस्तान और ना ही हमारा पड़ोसी चाइना की एक इस कदर की चेतावनी के बीच ताइवान को एक अलग नेशन और ताइवान के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति मानने से इनकार नहीं कर सकता। हम ताइवान को एक अलग देश ही मानते हैं एज ए मीडिया के रूप में, और ताइवान के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही मानते हैं। और इसी की सूरत में ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने भी अपना ट्वीट कर दिया है। ये ट्वीट अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ही है और उन्होंने तो चाइना को, कम्युनिस्ट चाइना को तानाशाह तो बोला ही है, साथ में ही भारत को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ और इसी के साथ ही फ्रीडम लविंग पीपल भी बोला है। हालांकि भारतीय प्रेस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो कि ताइवान की है, उन्होंने बहुत तारीफ की है और इसी के साथ ही ताइवान ने चाइना को संदेश दिया है कि भारतीय फ्रेंड्स, जो हमारे भारतीय मित्र हैं, ताइवान को मानने वाले देश हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट लॉस्ट। और दोस्तों, आपने किसी भी देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल ट्वीट में गेट लॉस्ट की वर्डिंग नहीं देखी होगी। ये वर्डिंग आपको ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में देखने को मिली है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के चलते ताइवान के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।